प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सर्कुलर के रूप में आ रही है सीबीएसई से। ये आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2022 का ये सर्कुलर है रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन प्रोजेक्ट ऑब्लिक इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लासेस 10 एंड 12 2022। यानी कि ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड एग्जाम की शुरुआत यहां से हो जाती है। प्रैक्टिकल किस तरह से लिए जाएंगे, प्रोजेक्ट असेसमेंट कैसे होगा, क्लास 10वीं का इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, इन सब के बारे में विस्तार से यहां जानकारी दी गई है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल्स के वीडियोस हैं या फिर सीबीएसई या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होते हैं, उसके जो वीडियो आएंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं, चलिए सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले डेट देखते हैं कि कब से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होंगे। ये देखिए, द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2 मार्च 2022, यानी कि 2 मार्च 2022 से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाने वाला है। क्लास 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे इसको नोट कर लें। और लास्ट डेट के बारे में कहा गया है कि लास्ट डेट वुड बी 10 days बिफोर द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन। आपके जब थियरी के एग्जाम शुरू होंगे 26 अप्रैल से, तो जब भी आपका लास्ट पेपर होगा उससे 10 दिन पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म हो जाना चाहिए और मार्क्स आपके सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए। तो यहां पर डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स भी दिया गया है। ये देखिए, सीधी सी बात कही गई है कि द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट शैल बी अपलोडेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 मार्च 2022। यानी कि जैसे ही आपका एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है, प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट आपका खत्म होता है, साथ साथ सीबीएसई के वेबसाइट पर आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि नो एक्सटेंशन ऑफ डेट शैल बी कंसीडर्ड बाय द बोर्ड। डेट बढ़ाया नहीं जाएगा, तो जो काम शुरू हुआ है वो एक साथ फिनिश हो जाएगा। अगला पॉइंट, इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग। ये जिम्मेदारी स्कूल की होगी और एग्जामिनर की होगी। देखिए, इन्होंने यहां कहा है कि while uploading the marks, school, the internal examiner and the external examiner shall ensure that correct marks are uploaded, as no correction in the marks will be allowed. No correction in the marks will be allowed. तो एक बात तो यहां स्पष्ट हो गया कि 12वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए और प्रैक्टिकल के लिए हर साल की तरह इस बार भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होंगे और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके यहां एग्जाम लेने के लिए आएंगे। 10वीं के बारे में क्या होता है आगे हम देखेंगे। अगला पॉइंट कोविड प्रोटोकॉल के बारे में है। इसको छोड़िए, क्योंकि हर स्कूल कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहा है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बारे में। टू अवॉइड क्राउडिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, द स्कूल्स में कंसीडर स्प्लिटिंग द ग्रुप और बैच ऑफ स्टूडेंट्स इन सब ग्रुप्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ईच। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स में बी अटेंडेड at the lab work while the other is doing pen and paper work and vice versa। यानी कि 20 बच्चों का अगर ग्रुप आप बनाते हैं तो 10 प्रैक्टिकल में पेन पेपर राइटिंग वर्क करते रहेंगे या एग्जाम लिखते रहेंगे, और बाकी जो है वो लैब में प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ये मेनली जो साइंस वाले बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, उनके ऊपर ज्यादा अप्लाई होगा। क्लास 10 के बारे में कहा गया है कि नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड
by the board for class 10, यानी कि क्लास 10 का जो इंटरनल असेसमेंट होना है वो स्कूल लेवल पे ही होना है और स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वही इसको कंडक्ट करेंगे। क्लास 12 के बारे में कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑब्लिक प्रोजेक्ट ऑब्लिक असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड इन द स्कूल। अपने स्कूल में ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट होगा। एक खास बात यह रही और दूसरी खास बात यह रही कि द बोर्ड विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए कि बोर्ड विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर इन ईच स्कूल फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट। जो भी केस है तो एक्सटर्नल आपके पास आएंगे, ये क्लैरिटी हो गई। और अब है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर का भी अपॉइंटमेंट होगा। और ऑब्जर्वर के बारे में कहा गया है कि द बोर्ड में अपॉइंट ऑब्जर्वर इन स्कूल टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड इंश्योर फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। The school shall get in touch with the concerned regional office for obtaining the list of observer। जिन लोगों की ड्यूटी ऑब्जर्वर में लगाई गई है उनकी लिस्ट हर एरिया के रीजनल ऑफिस में है। स्कूलों को अपने रीजनल ऑफिस से संपर्क करना होगा और उन्हें अपने स्कूल के ऑब्जर्वर्स की लिस्ट वहां से प्राप्त करनी होगी। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। तो इसके बारे में कहा गया है कि इंटरनल एग्जामिनर तो स्कूल का ही टीचर होगा, लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि एन ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द स्कूल प्रिंसिपल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर विथ कंप्लीट डिटेल ऑफ एग्जामिनर एंड हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि सभी एचओएस को एक ऑर्डर निकालना होगा कि ये व्यक्ति इस विषय में इस साल प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए इंटरनल एग्जामिनर डिटेल किया जाता है और उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। तो ये एक नई बात देखने को मिल रही है पॉइंट नंबर 14 में अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर के बारे में। और इंस्पेक्शन ऑफ लैबोरेटरी के बारे में कहा गया है कि द एक्सटर्नल एग्जामिनर शैल विजिट द लैबोरेटरी ऑफ द स्कूल at least 1 day prior to the day of conduct of examination oblique assessment to ensure availability of proper and adequate apparatus, equipment, chemicals। हालांकि ये बात जो साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्ट्स के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में जिनमें इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट होते हैं और जहां पर प्रोजेक्ट असेसमेंट होता है तो उनके एक्सटर्नल को भी स्कूल जरूर विजिट कर लेना चाहिए ताकि आपको वहां पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। अब है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, ये पॉइंट नंबर 16 में कहा गया है और इसमें यह कहा गया है कि टू इंश्योर फेयर एंड प्रॉपर असेसमेंट practical examination project assessment should invariably be conducted in 2 or 3 sessions। पूरे दिन में आप 2 या 3 सेशन में कंडक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर देन 20। 20 से ज्यादा कैंडिडेट अगर हैं तो 2 सेशन या 3 सेशन में आप प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स के बारे में कही गई है, इसको ध्यान से सभी सुन लें कि द स्कूल आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फोटोग्राफ ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्लिक असेसमेंट। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, अब भी होगा, लेकिन एक खास बात जो कही गई है फोटो अपलोडिंग के बारे में वो ये है कि एन ऐप लिंक विल बी प्रोवाइडेड। बोर्ड एक ऐप लिंक प्रोवाइड करेगी सभी स्कूलों को सो दैट वन ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ईच बैच ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यदि आपने 2 बैच का प्रैक्टिकल लिया है या आपने प्रोजेक्ट असेसमेंट किया है तो हर बैच का एक फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि ग्रुप फोटो शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ दैट बैच, एक्सटर्नल एग्जामिनर,
internal examiner and observer and all faces should be clearly visible। यानी कि फोटो में इंटरनल एग्जामिनर भी बैठेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी बैठेंगे, ऑब्जर्वर भी बैठेंगे और सभी उस बैच के बच्चे भी होंगे, ये ध्यान रखना होगा। और उसके लिए एक ऐप लिंक सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड करेगी हर स्कूल को और उसी से फोटो लिया जाना है। और इसके बारे में एक खास बात ये कही गई है कि the photograph shall be taken in the laboratory where the practical examination will be conducted। जहां आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं या प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसी जगह का फोटो होना चाहिए। ये नहीं कि प्रैक्टिकल आपने कहीं और लिया और फोटो कहीं और जाकर के खिंचवा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज कही गई है यहां पर देखिए कि द सॉफ्टवेयर विल इंश्योर दैट फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर जियो टैग्ड एंड टाइम टैग्ड। तो जो ऐप आपको प्रोवाइड किया जाएगा जियो टैग भी होगा, टाइम टैग भी होगा कि किस तारीख को किस जगह से किस टाइम ये फोटो ली गई है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आपको अटेंडेंस सीट तो भरनी ही है, साथ में अदर मटेरियल जो है वो समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। The format of following material / document will be provided in the link of school login for download and handing over to the concerned external examiner। हर स्कूल की ये जिम्मेदारी होगी कि जो फॉर्मेट दिया गया है आपके स्कूल लॉगिन आईडी पर वो प्रिंट आउट लेकर के एक्सटर्नल एग्जामिनर को दे दें, जिसमें कि एक होगा मैनुअल अवार्ड लिस्ट फॉर यूज ऑफ एनी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट एग्जाम। यदि किसी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट हुआ है और उसका अपलोडिंग नहीं हो रहा है सीबीएसई के वेबसाइट पर, तो उसके लिए आपको मैनुअल अवार्ड लिस्ट बनाई होगी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में आपको सैंपल एनवेलप भी दिया जाएगा जिसमें कि आप सारा मटेरियल डाल के सीबीएसई को भेज सकते हैं। और न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल, इसके बारे में कहा गया है कि भाई जो रीजनल ऑफिस आपको प्रैक्टिकल का पेपर भेजेगा उसी आंसर सीट के ऊपर आपको एग्जाम लेना है, किसी और पर नहीं। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और एचओएस के लिए एक महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है कि नॉन रिलीविंग ऑफ द टीचर्स appointed as examiners will be viewed seriously and shall attract invocation of penalty provisions against the erring schools। कि यदि किसी टीचर की, किसी पीजीटी की, किसी लेक्चरर की ड्यूटी आई है एज एग्जामिनर तो कोई एचओएस उनको मना नहीं कर सकता, उनको रिलीव करना ही होगा उस ड्यूटी के लिए। और साथ में ये भी एक बार फिर से याद दिलाया गया है कि स्कूल शुड एडहेयर टू द शेड्यूल and upload the marks correctly as no change in schedule and marks once uploaded will be changed। एक बार जो आपने मार्क्स दे दिया वो दे दिया, इसीलिए बहुत ध्यान से मार्क्स अपलोड करें। ये आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर से ये सर्कुलर आया है। और अब टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारी मेन एक कंसर्न होता है कि स्केल ऑफ स्टाफ रेट्स एंड रिम्यूनरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ये आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कितने लोग सपोर्ट स्टाफ के तौर पर लिए जाएंगे वो बताया गया है। और रेट ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर सपोर्ट स्टाफ देखिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 200 रुपए पर डे, लैबोरेटरी असिस्टेंट के असिस्टेंट के लिए 200 रुपए, लैबोरेटरी बियरर के लिए 200 रुपए और सफाई कर्मचारी के लिए 200 रुपए पर डे। और रेट ऑफ रिन्यूमरेशन फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर देखिए, यदि आप फाइन आर्ट्स के एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं तो 25 रुपीज पर कैंडिडेट और मैक्सिमम मिनिमम 500 रुपया आपका एक दिन का बनेगा और 250 रुपीज कन्वेंस और रिफ्रेशमेंट और अदर चार्जेस के नाम पे आपको मिलेंगे। और यानी कि इस बार इसको चेंज किया गया है, पहले 75 रुपीज रिफ्रेशमेंट के नाम पर अलग से देते थे, लेकिन इस बार लगता है ये 250 रुपए में ही दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है। और ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट और प्रोजेक्ट कंपोनेंट के बारे में क्या कहा गया है देखिए, ₹15 पर कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मिनिमम 300 पर एग्जामिनर
और 250 रुपीज टुवर्ड्स कन्वीनियंस ऑब्लिक रिफ्रेशमेंट ऑब्लिक अदर चार्जेस। यहां भी 75 रुपया आपका काट लिया गया है। पिछले साल आपको 75 रुपए रिफ्रेशमेंट के नाम पर अलग से मिलते थे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है, सब लोग उसको जरूर नोट कर लें कि ऑल पेमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2021-22 विल बी मेड थ्रू इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। cbse.nic.in के ऊपर आप अगर जाते हैं तो आपको होम पेज पर आईपीएस का एक आइकॉन मिलता है और यहीं से आपका वो पेमेंट होगा। और उसके लिए जरूरी होगी कि द स्कूल्स में कलेक्ट द बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ ऑल द फंक्शनरीज वेल इन एडवांस। तो अगर आप एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं तो जिस भी स्कूल में आपकी ड्यूटी आई है प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट लेने के लिए, वहां आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल एचओएस को भेज दें ताकि समय पर में आईपीएस पर आपकी डिटेल्स अपलोड किए जा सकें और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड 12। इसके अनुसार बच्चे भी तैयारी शुरू कर दें और हमारे शिक्षक मित्र भी तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।